तो नमस्कार दोस्तों, है कि नहीं। आप लोग का स्वागत है पीएच मान वाला टॉपिक में, है कि नहीं। आप लोग को जब हम लिखाड़ टॉपिक पढ़ाए थे तो ये चीज आपको बता दिए थे, लेकिन बहुत सारा को ये दिक्कत होता है इस चीज को याद करने में। तो इसको आज हम ट्रिक से आप लोग को याद करा देते हैं और लास्ट में आपको एक चीज बढ़िया चीज आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब ये खत्म हो जाएगा तब आपको वो चीज लास्ट में बताएंगे, है कि नहीं। तो इस चीज को समझिएगा कि पीएच मान इसका ट्रिक क्या होता है। आपको सारा कुछ बता दिए थे थ्योरी वाला क्लास में कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, कब दिया था, वो सारा कुछ बता दिए थे। अब इसका पीएच मान याद करते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है कि अमाशय रस, अमाशय रस, है कि नहीं। अब इस दुनिया में सारा कुछ किसके लिए हो रहा है, पेट के लिए हो रहा है कि नहीं। तो सबसे प्राथमिकता पहले किसको दिया जाएगा, पेट ही को ना। तो पेट में क्या पाया जाता है दोस्तों, अमाशय रस पाया जाता है ना। ये जठर रस बोल सकते हैं या अमाशय रस बोलिए या जठर रस बोलिए। तो पहले इसको प्राथमिकता किसको दिया जाता है, पहले पेट ही नहीं रहेगा तो कुछ दुनिया कोई कर पाएगा, कुछ नहीं। तो सारा कुछ दुनिया में हो रहा है पेट के लिए। तो ये पेट के लिए हो रहा है दोस्तों। तब एक नंबर पे क्या हो जाएगा, जो अम्ल का जो होता है, पेट के जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 1। समझ गए दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर पे है नींबू। क्या है, तो नींबू का पीएच मान होता है दोस्तों 2.4। क्या होता है, 2.4। अब नींबू जो है आप लोग देखे होंगे खट्टा होता है कि नहीं। तो कोई भी मार्केट में जाता होता है, देखते हैं नहीं कि मार्केट में सब चीज जब सामान खरीद लेता है तो बोलता है कि अरे भाई 2-4 नींबू भी डाल दो ना, है कि नहीं। बोलता है कि नहीं बोलता है, 2-4 नींबू डाल दो यार, पैक कर दो, इसमें डाल दो, है कि नहीं। थैले में 2-4 नींबू भी डाल दो। तो 2-4 नींबू डालने के लिए बोलता है क्या है, नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4। क्या होता है, 2.4 होता है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताया अमाशय रस का 1 और नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, 2.4। उसके बाद आता है सिरका, है ना। सिरका को कैसे याद रखिएगा कि इसका पीएच मान 3 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे सिरका शब्द पढ़िए, सिरका शब्द लिखा है कितना में, तो पहला ये सिरका 3 शब्दों से मिलकर बना है ना, 3 अक्षर से मिलकर के बना है सिरका। तो 3 अक्षर से मिलकर के बना है सिरका दोस्तों। तो इसलिए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिरका 3 अक्षर का है, तो इसलिए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद आगे याद करते हैं टमाटर। क्या याद करते हैं, टमाटर, है कि नहीं। अब टमाटर का जो पीएच मान होता है दोस्तों 4.1 होता है। क्या होता है, 4.1 होता है टमाटर होता है कि नहीं। तो अक्सर मार्केट में जाते होंगे, है कि नहीं। तो देखते हैं मतलब कि जब ले लेते हैं टमाटर, जब ज्यादा ले लेते हैं नहीं, है कि नहीं, जब ज्यादा ले लेते हैं, है कि नहीं, 2-4 किलो ले लेते हैं, तो उसमें बोलते नहीं एक आगो फ्री में दीजिए ना, है कि नहीं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो एक आगो फ्री में दीजिए ना। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब 2-4 किलो टमाटर ले लेते हैं, यानी 4 किलो टमाटर ले लेते हैं, तो एक आधो को फ्री में नहीं ले लेते हैं, तो 4.1 आदत रख सकते हैं। अगर जो ऐसे नहीं याद रहता दोस्तों तो दूसरा तरीका याद रखिए कि मार्केट में जब कोई भी जाता है व्यक्ति टमाटर खरीदने के लिए, तो टमाटर कैसे रुपए किलो दे रहे हैं, है कि नहीं। तो टमाटर नहीं बोलता अभी 30-40 रुपए किलो है, यानी 40 रुपए किलो है कि नहीं। 40 से याद रखना है, 40-41, यानी कि आपको याद रखना है 40 रुपए किलो है। क्या रुपए किलो है, 40 रुपए किलो, यानी 4.1, है कि नहीं। उससे 1 पॉइंट आगे बढ़ा देना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा टमाटर कैसे रुपए किलो बिकता है, तो 40-41 रुपए किलो बिकता है। कैसे रुपये, 40-41 रुपए बिकता है। तो आपको ये हो जाएगा टमाटर का पीएच मान हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ गया होगा दोस्तों। उसके बाद अगला आता है पसीना, है कि नहीं। पसीना का पीएच मान क्या होता है, 4.5, 4.5, है कि नहीं। अब इसको कैसे याद रखिएगा, पसीना का पीएच मान कितना होता है हमको पता ही नहीं है। अब ऐसे तो याद रखिएगा ना, गर्मी का दिन में तो पसीना आता है, ठंडा दिन में पसीना आता है। तो आपको बेसिक सी बात पता होगा कि गर्मी के दिन में ज्यादा पसीना आता है कि नहीं। तो ये जो पसीना आता है पूरा, अगर जो दिन भर में आप कुछ भी करते रहिए, पढ़ाई करिए, काम करिए, कुछ भी करिए, तो पूरा दिन में लगभग 4-5 बार का मतलब देहिया बतौर हो जाता है ना, यानी पूरा शरीर क्या हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। पूरा पसीना से क्या हो जाता है, शर्ट पे जो कपड़ा पहने रहते हैं वो भीग जाता है दोस्तों, है कि नहीं। तो कितना बार भीग जाता है, 4-5 बार, 4-5 बार से कम भीगेगा, मतलब 4-5 बार लोग भीग ही जाता है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, पसीना का पीएच मान कितना होता है, 4.5, है कि नहीं। जब कोई भी टॉपिक को पढ़िए तो उसको रिलेट करिए, है ना, रटिएगा तो अभी शॉर्ट टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा मोटिवेशन की तरह, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना दोस्तों, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, तभी ये चीज आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया, अभी हमको पसीना का पीएच मान नहीं पता था। अब एक चीज हमको लॉजिक मिल गया, कैसे दिन भर में जब पसीना आता 4-5 बार तो लगभग मतलब पसीना आ ही जाता है, इससे शरीर क्या हो जाता है, भीग जाता है पूरा। तो क्या हो जाएगा, आपका पसीना का पीएच मान हो जाएगा 4.5, है कि नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों अम्लीय वर्षा। क्या होता है,
अम्लीय वर्षा जिसे बोलते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है कि नहीं? एसिड रेन का पीएच मान होता है दोस्तों 5.6। क्या होता है? 5.6, है कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अम्लीय वर्षा यानी कि अम्ल कितना होगा, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो 7 से कम ही ना होगा। 7 से कम होगा कितना? तो 5.6, 5.6, है कि नहीं? अब अम्लीय वर्षा को ऐसे याद रख सकते हैं, अम्लीय वर्षा जो होता है बहुत खतरनाक होता है कि नहीं? तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें दोस्तों, उसमें अम्ल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? अम्ल की मात्रा होती है कि नहीं? इसलिए उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसका पीएच मान होता है 5.6। कितना होता है? 5.6। अब अम्लीय वर्षा जब भी होता है तो 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब ज्यादा होगा तो हानिकारक हो जाएगा शरीर, मतलब पृथ्वी पे ज्यादा हानिकारक पहुंचा देगा। तो 5-6 मिनट से ज्यादा होता नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो आप इसको ऐसे करके याद धर सकते हैं कि अम्लीय वर्षा जो पीएच मान होता है कितना होता है? 5.6। यानी जब भी वर्षा होता है अम्लीय वर्षा तो 5-6 मिनट बरस के बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? 5-6 मिनट होता है बारिश, फिर खत्म, है कि नहीं? फिर नॉर्मल होने लगता है। फिर होता है पेशाब जिसे बोलते हैं यूरिन। यूरिन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? पूरी 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। अब पेशाब तो नॉर्मल सी बात है, अब सब लोग करते होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है कि नहीं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिन भर में कोई व्यक्ति एक दिन में 24 घंटा होता है, तो लगभग मतलब 24 घंटा में मतलब 6 बार लगभग कोई भी जाता है, औसतन मतलब 6 बार कोई पेशाब करता ही होगा, है कि नहीं? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पेशाब का पीएच मान कितना होता है? तो आपका होता है 6। क्या होता है दोस्तों? 6 होता है कि नहीं? कितना होता है? 6 होता है। नहीं याद रख, अगर जो ऐसे याद होता है तो आप ऐसे समझिए, पेशाब ऐसे लिखाता है। कैसे लिखाता है? पकर प इस पे एकार पेशाब, है कि नहीं दोस्तों? अब इसको ध्यान से शब्द को पढ़िए, ये क्या लिखा है? पेशाब लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जो लिख रहा है, अगर जिसको सीधा करके लिखेगा तो नहीं 6 लिख रहा है कि नहीं? ऐसे तो 9 लग रहा है, लेकिन उसको उलट के लिखेगा तो कितना लिख रहा है? 6। क्या है? 6। तो आपका ये क्या हो जाएगा? इसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 6। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अगला आता है दोस्तों दूध, जिसे बोलते हैं मिल्क का पीएच मान क्या होता है? 6.5। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? तो आप इसको इस प्रकार से आप धर सकते हैं, दूध है कि नहीं? तो दूध देखते हैं आजकल मार्केट में कैसे रुपए किलो मिलता है? तो लगभग 60-65 रुपए किलो मिलता है ना? 60-65 रुपए किलो मिलता है। तो 60-65 यानी 65 याद रखना है कि 65 रुपए किलो दूध मिलता है। कैसे रुपए किलो मिलता है दूध? 65 रुपए किलो। 65 से याद रखना है 6.5। क्या याद रखना है दोस्तों? 6.5, है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? फिर रहता है शुद्ध जल का पीएच मान। ये सब तो आप लोग को रटा ही होगा कि वो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, नहीं तो अम्ल होता है, नहीं क्षार होता है, न्यूट्रल होता है। फिर होता है आंसू का पीएच मान 7.3। कितना होता है? 3, है कि नहीं? मनुष्य का जो व्यक्ति का जो आंसू होता है 3 टाइम में एमए करता है, वो सुबह है, वो शाम है, वो रात, सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, है ना? 3 टाइम में आता है। तो इसको ऐसा याद रख सकते हैं, है कि नहीं, कि 7.3 इसका होता है पीएच मान। ठीक है दोस्तों? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक मार लीजिए। खून का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 इसको आप कैसे याद रखिएगा कि खून का पीएच मान 7.4 होता है कि नहीं? तो खून का पीएच मान जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा मतलब कि कड़वाहट टाइप का होता है, क्षारीय टाइप का होता है कि नहीं? जब देखते हैं किसी व्यक्ति को जब कहीं पे कट फट जाता है तो खून फक से निकल जाता है, तो खून निकलता तो नहीं पता चलता है कट गया है। जब 2-4 बूंद खून गिर जाता है ना, 4 बूंद, तो लगता है कहीं कट गया की, है कि नहीं? तो 4 बूंद जब खून गिरता है दोस्तों, तो तब पता चलता है कि खून निकल गया, है ना? ये क्या होता है? खून का पीएच मान होता है 7.4। पित्त होता है, एक शरीर के अंदर में पित्त होता है यकृत के बगल में, तो वो होता है दोस्तों, उसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 7.8 तक, है कि नहीं? यही एक यूनिक है जो कि आपका ये 2 है, 7.5 से 8.8 के बीच में होता है। फिर एक होता है चूना जल, सबसे लास्ट में चूना जल जो कि होता है बिल्कुल क्षारीय, उसका पीएच मान होता है दोस्तों 11। क्या होता है? 11, है ना? आप जाते होंगे दुकान में चूना लाने के लिए, तो चूना कैसे रुपए किलो देता है? 11 रुपए किलो। कैसे रुपए देता है दोस्तों? 11 रुपए किलो देता है। तो इसे याद रख सकते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है? 11 होता है कि नहीं? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये पीएच मान समझ में आ गया होगा। आप लोग को बताया था कि लास्ट में 2-3 चीज बताएंगे आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज आपको बता देते हैं, है कि नहीं? समझिएगा, ठीक? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो समझिए, जो खाने का जो नमक होता है उसको NaCl बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, है कि नहीं। एक होता है NaOH होता है, जिसे हम है ना कास्टिक सोडा कहते हैं। फिर एक होता है विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। फिर होता है एक दोस्तों NaHCO3। एक होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर होता है दोस्तों ये चीज समझ गए। फिर होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जो सूत्र है दोस्तों समझिए कि चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जब आप परीक्षा दीजिएगा तो उम्मीद करते हैं इसमें से कोई ना कोई तो जरूर आपका परीक्षा में आएगा, या तो 1 नंबर में आया, 2 नंबर में आया, 5 नंबर में आया, लेकिन ये आएगा तो जरूर दोगे दोस्तों। ये मेरा अनुभव करता है, समझ गए ना। क्योंकि इसका बारे में आपको बढ़िया तरीके से आपको थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा दिए थे, है कि नहीं। तो इसको समझिएगा। ये क्या होता है, इसको नमक बोलते हैं। क्या दोस्तों, नमक आमचाल बोल भाषा में कहते हैं। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। जैसा साबुन शरीफ बनता है तो इसी का बनता है। फिर होता है कैल्शियम विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसको बोलते हैं दोस्तों खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, है कि नहीं दोस्तों। फिर इसको बोलते हैं धोवन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। और इसको बोलते हैं दोस्तों POP, है कि नहीं। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, क्या POP का फुल फॉर्म, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा।